नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा कि बीजेपी अपना वजूद खो चुकी है और इसीलिए बीजेपी फिरकावाराना कार्ड खेल रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया ब्लॉक इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगा और अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है कि इंतखाबात को एक साजिश के तहत रिशेड्यूल किया गया और कहा कि ये फैसला बीजेपी हिमायत याफ्ता पार्टियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताहम उन्हें कामयाबी हासिल नहीं होगी। उमर अब्दुल्ला ने राजौरी में एक वीडियो वायरल होने पर कहा कि बीजेपी हमेशा लोगों से धमकी देकर वोट हासिल करते आए और ये कोई नई बात नहीं है और इस हवाले से हमें इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। जबकि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर ने इस मौके पर कहा कि कांग्रेस के पास एक मजबूत मंशूर है और बीजेपी इस मंशूर से परेशान हो गई है। गुलाम अहमद मीर ने कहा कि राहुल गांधी की हिमायत में पूरे मुल्क में इंडिया ब्लॉक के हक में लहर दौड़ाई है। इन बातों का इजहार दोनों रहनुमाओं ने अनंतनाग के हल्का इंतखाब डूरू शाहबाद में इंडिया ब्लॉक की मुश्तरका रैली से खिताब करने के दौरान कहा। वोट हमारा वोट हमारा वोट हमारा वोट हमारा वोट Lütfen kalkma gari BJP yok. Yen BJP yenecekler. Yen BJP yetti. Çaktı. Yumşayı dektin ayıcını. Şimdi sevdi government'den. और BJP mun खलीजू. ऐसा करो यार तो और तो बेटी जमात तुम मकसद नेशनल कॉन्फ्रेंस 180 बचती है तो सरकार बनाने के लिए दिल्ली में कितने मेंबर चाहिए? अरे डूरू वाले हो, आपको तो पता होना चाहिए ना कितने चाहिए। तो अगर 272 चाहिए, उसको आ रही है 180, तो फिर उसको लगेगा कि मैं सरकार से बाहर हो चुका हूं या अभी भी सरकार पर है। ये बात आप ध्यान में रखो। 4 जून के बाद में भाजपा का हिंदुस्तान में नाम निशान नहीं मिलेगा। जो उसने जुल्म आपके ऊपर किया, उस जुल्म का हिसाब किताब इंडिया गठबंधन की सरकार लेगी। मिल करके कांग्रेस, एनसीपी, आपका डीएमके, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपका समाजवादी पार्टी, लालू प्रसाद की पार्टी, जेएमएम और भी कई सारी पार्टी, सीपीएम वगैरह, ये मिल करके केजरीवाल दिल्ली से सफाया साथ के 7 सीटों को भाजपा का करेंगे। शाह साहब, आज का जो शो था ये हमने इत्तेहाद के जो ये हमारे लीडर हैं मियां साहब, उनकी अक्सरियत यहाँ हमने शो की। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे सदर हैं, कांग्रेस पार्टी के जो हमारे लीडर हैं, रहनुमा है जनाब गुलाम अहमद मीर साहब, उनकी डायरेक्शंस पे आज आपने देखा हर एक हैमलेट, चाहे वो हिंगीपुरा हो, चाहे वो हालन हो, चाहे वो हरगवास हो, गामडूर हो, शालनार हो, सागाम हो, रिंगमुंडू हो, कोई भी इलाका, वहां से भरपूर पुरजोश लोगों का इस्तकबाल देखा गया। और खास तौर पे हमारे मीर साहब की डायरेक्शन पे ये इत्तेहाद जो है इसको हम कामयाब करेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भरपूर सपोर्ट करेंगे। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला ये सरासर गलत है। वो मैं मानता अगर वोटर को जो है वोट डालने में कोई दिक्कत होती है, मैं ये भी मानता अगर इलाका पूरी तरह से कटा होता तो ये ठीक है ना, इलेक्शन शायद नामुमकिन होता, लेकिन इलाका कटा नहीं है, इलाका अभी भी जुड़ा हुआ है। चलिए मुगल रोड के जरिए ना सही, जम्मू से, रियासी से इलेक्शन पोस्टपोन होने के बाद जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब और मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो आज सुबह राजौरी पहुंचे, वो अपना कैंपेन वहां पे कर रहे हैं। अगर वो पहुंच सकते हैं, बाकी उम्मीदवार भी पहुंच सकते थे। और वैसे भी डिमांड कहां से आई? बीजेपी की तरफ से, उनका कोई उम्मीदवार नहीं।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से उनका कोई उम्मीदवार नहीं। जाहिर सी बात है, जिस तरह मैंने अपनी तकरीर में कहा, ये सोची समझी एक साजिश की जा रही है कि यहाँ का एक बहुत ही अहम और बड़ा तबका जो है वोटरों का, उनको अपने वोट से वो महरूम रखें। ना बड़ा अच्छा है, माहौल बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और ये पहला ज्वाइंट शो नहीं है। इससे पहले नहीं ना, मेगा शोज तो इससे पहले भी हमने किए। आप सिर्फ इस सीट की बात कर रहे हो। हमने 4 दिन लगातार मेगा शो किए चिनाब वैली में। उससे पहले फारूक अब्दुल्ला साहब खुद जम्मू में मौजूद थे जब रमन भल्ला साहब ने कागज भरे। कठुआ में भी, बाकी जगहों में हमारे इस तरह शो रहे, और इंशाल्लाह आगे भी जब तक पोलिंग खत्म नहीं होता हमारा ये सिलसिला जारी रहेगा, और उससे आगे भी। सर, राजौरी से एक वीडियो क्लिप वायरल हो रही है जिसमें बीजेपी की आदत है धमकाना, वो अपने आदतों से बाज नहीं आ सकते। हम इलेक्शन कमीशन से इंसाफ की उम्मीद तो रखते, लेकिन जिस तरह उन्होंने पिछले दिनों बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए ये इलेक्शन पोस्टपोन किया, शायद उनसे भी अब इंसाफ की कोई उम्मीद रखना जो है वो हमारी गलतफहमी होगी। उमर साहब, आपकी पोजीशन क्या है इस सेगमेंट में? क्या आपकी पोजीशन क्या है, क्या समझते हैं आप? क्या आप हम फर्स्ट पोजीशन पे है ना, आपको कोई शक है इसमें?